सेवन ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं। सेवन ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं मानेंगे। वी विल गो बाय व्हाट आवर कंट्री इज सेइंग। पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खासतौर पे भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास से कहती हूँ। ऑन एयर हमने 6 जहाज उड़ा दिए। इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो है इनको मारा गया है। तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। या वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को असलियत नहीं बताते। एक ऑपरेशन हो गया, उसमें कितने प्लेन्स गिरे, जो कि सबका जानने का हक है कि आप बताएं कि क्या हुआ, लेकिन आज तक नहीं पता चला है। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बार-बार और लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी बाकी अब ये विषय कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है आपकी बात 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेयर को कागजी शेयर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेयर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि 56 इंची शेयर नहीं है तो कागजी शेयर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं कि कभी बोलते हैं 5 गिर गया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया, नया संख्या लाया है 7 हवाई जहाज गिर गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। 7 न्यू एयरक्राफ्ट शट डाउन, ये कहना है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। ये सुनते ही इंडियन मीडिया को मिर्चें लग गई। उनका ये कहना है कि ये 7 जहाज न्यू ब्रांड तो हमारे थे, राफेल। तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप हमारे बारे में बात कर रहे कि हमारे ही 7 जहाज गिरे। ये सुनते ही उनकी रोना धोना फिर शुरू हो गया। अब ये देख ले किस तरह रो रहे हैं। सिंदूर को कितने महीने, लेकिन अभी तक 7 फाइटर जेट किसके गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के, इसको लेकर अभी एक रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य पे और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते रहते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन, और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है, लेकिन बार बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं। और इस वजह से ये सवाल बार बार आता है कि आखिर ये बार बार 7 फाइटर जेट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने लगते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये 7 फाइटर जेट्स का रहस्य पता है जिसको मोदी जी छुपा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। थोड़ी देर में भी उनकी बाइट में प्ले करूंगी। उन्होंने ये कहा कि a lot of the wars that I stopped were because of tariffs, and be frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade, if you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि he told Prime Minister Narendra Modi and Pakistan's Army Chief Asim Munir to stop the conflict, or the US would not do trade with them. And इसके बाद वो बाद में बोलते हैं कि I said to Prime Minister Modi, very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we are not going to do any trade if you are going to fight. विंग कमांडर अनुमा आचार्य से कि अनुमा जी, एक बार फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की बात किया है। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भारत का प्लेन है, कितने भारत के प्लेन है, कितने पाकिस्तान के प्लेन है, लेकिन वही बात जो दोहराते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये मध्यस्थता वाली बात अगर हम एक किनारे कर दें, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं मानेंगे। वी विल गो बाय व्हाट आवर कंट्री इज सेइंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक रहस्य है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं ये भी उनको पता है, और मोदी जी उस पर चुप हैं? सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खास तौर पे भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास
से कहती हूँ कि हमारे जैसे वेटरन्स जिनकी पूरी जिंदगी ही इंडियन एयरफोर्स की देन है, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता, या फिर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि सरकार जो चाहती है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी अनसेरेमोनियसली अपने पद से हटना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल, उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है, पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो उस चीज को, चूंकि सरकार कह रही है और सेनाएं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं, तो वो कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए। 6 जहाज मार गिराए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि हैंगर्स के ऊपर जो हमने बम्बार्डमेंट किया था उसमें 6 क्या उससे ज्यादा जहाज भी चले गए हो, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया था और उनके हमने ऐसे हैंगर्स जिसमें एयरक्राफ्ट पार्क थे उनके ऊपर हमारा बम फोड़े गए होंगे और उससे उनका नुकसान होगा। लेकिन ऑन एयर हमने 6 जहाज उड़ा दिए, इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई, तो ये सरकार ग्रेप वाइन न जाने क्यों चाहती है कि ग्रेप वाइन बढ़ती चली जाए, इससे सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की अराजनैतिक छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खास तौर पे भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है, नीलू जी, इतने दरिया दिल इंसान, इतने अच्छे मानवीय गुणों से वो भरे हुए हैं और उसके अलावा एक शानदार पायलट है जो हमेशा विपक्ष की, जो हमेशा विदेशी ऐसे जो पड़ोसी हैं उनके निशाने पर जो व्यक्ति रहता हो उनकी सेनाओं के, वो व्यक्ति, उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आज सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। अब हमारे चाहे थल सेना अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सीडीएस हो अनिल चौहान, और फिर हमारे सेना अध्यक्ष हो, पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। इसीलिए रॉयटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने ये कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो Social media is stealing your success. It's tricking you into feeling productive because you can get clients there, but it's राइटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने ये कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करने को कहा, जिसमें हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं छुएंगे और रिहायशी इलाकों को नहीं छुएंगे। तो ये 2 चीजें हुई। पहले सरकार सोच रही थी कि चलो विदेश की भूमि से हम ये कहलवा देंगे, लेकिन बाद में लगता है भारत की सरकार ने अपना पैंतरा बदला है, अपना स्टैंड बदला है और ये सोचा है कि जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मुख्यधारा का मीडिया तो घर चुप होके बैठा ही हुआ है, तब सरकार ने ये स्टैंड बदला और हमारे चीफ को मोहरा बनाया। ये 9 अगस्त की बात है, जिसमें एलएफ कात्रे लेक्चर के दौरान हमारे चीफ ने ये कहा था कि हमने 6 जहाज हवा में मार गिराए हैं। अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं अपने चीफ को कभी गलत साबित करूं, लेकिन जो सुनने में ग्रेपवाइन आई वो ये है कि वहीं बैठे हुए डोवल जी ने एक टिश्यू पेपर, जो कि पेपर नैपकिन होते हैं जो टेबल पे रखे होते हैं, उस पर लिखकर 6 का नंबर लिख कर दिया। अब ये ग्रेपवाइन पूरी भारतीय वायुसेना में फैली हुई है और भी सेना के दूसरे
अंग इसके बारे में बात करते हैं। तो इनको हम सामने होकर एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य यह है कि भारत की सेनाओं को बता देना चाहिए 1971 में भी हमने 13 जहाज खोए थे, 5 जहाज पाकिस्तान के खत्म हुए थे, लेकिन हम जो थे अपना वो युद्ध जीते थे। तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब मैं संजय के पास आती हूँ कि संजय, बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात करके वो क्या सिद्ध कर रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? दबाव डालना एक तरफ है कि ठीक है आप ट्रेड डील मानिए और उनकी साथ बात मान लीजिए, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर बार बार ये कहना 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि देखिए फाइटर जेट्स मार गिराए गए, लेकिन कंट्री को स्पेसिफाई नहीं किया। ये क्या बार बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को असलियत नहीं बताते? एक ऑपरेशन हो गया, उसमें कितने प्लेन्स गिरे, जो कि सबका जानने का हक है कि आप बताएं कि क्या हुआ, लेकिन आज तक नहीं पता चला है। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बार बार और लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को डालते हुए जा रहे हैं। आप इस चीज को कैसे देखेंगे, बार बार फाइटर जेट्स पर बात करना? बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, आपने मौका दिया विंग कमांडर साहिबा को सुनने का और बाकी मित्रों को भी सुनेंगे। मैं काफ़ी हद तक जिन्होंने बोला उससे इत्तेफाक करता हूं, परंतु ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उसमें मुख्य बात ये साबित होती है कि उनको ये संदेशा देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि उनको पता है कहीं ज़्यादा जितना कि भारत सरकार बता रही है, और हर बार वो थोड़ा पर्दा ऊपर उठाते हैं। अगर आप गौर करें अब की बार की जो उनकी 54वीं जो अगर जयराम रमेश के आंकड़ों में जाइए 54 टाइम्स ही हैज सेड द सेम थिंग। तो 54वीं बार में उन्होंने जो बात कही है वो पिछली बार की भी है। लोगों ने कहा कि वी लॉस्ट काउंट, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 58 है या 62nd है, वी डोंट नो। तो जयराम रमेश ना हिसाब रखते हैं, पूरी पुराने हिसाबी हैं, उन्होंने ये हिसाब रखा है कि 54 दफा ये इसका जिक्र हुआ है। तो हम उनकी बात पे जाएंगे, हम उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं इन सब मामलों में। तो जयराम रमेश ने बोला कि 54 दफा ये कह चुके हैं, तो हर बार वो धीमे धीमे पर्दा ऊपर उठाते हैं और अब की और ज्यादा अब उम्मीद है कि किस स्थिति में भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री उनको रोकेंगे, क्योंकि अगर पूरा पर्दा उठ गया तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। क्या वो समय आएगा जब मोदी सरकार की तरफ से इस चुप्पी पर कुछ चुप्पी तोड़ी जाएगी? हमें क्या पता चलेगा? अब 6 महीने तो बीत गए। 22 अप्रैल को घटना हुई थी, मई के फर्स्ट वीक में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट होने को आया है। आज तक हमें नहीं पता कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए या हमने कितने पाकिस्तान के गिराए। वही अगर हमने गिराए तो हमें भी पता चले कि कितने हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े गर्व की बात होगी अगर हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारे तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने दबे कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी। लेकिन अब लगातार एक अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं 60 बार लगभग बोल चुका है। और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा, न मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, न मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।